तो हम लोग परिमाप पढ़ चुके हैं, अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे? क्षेत्रफल के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि रिकॉल कर लेते हैं कि परिमाप किसको कहते हैं। तो परिमाप, अरे तुम हंसी लगा रहा है हमको, तो सुनो, परिमाप किसको कहते हैं? जैसा कि हम बताएं कि चारों तरफ का घेरा जो होता है, कोई भी सतह का चारों तरफ का जो घेरा होता है वो क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। जैसे हमारे सामने में जो ये ब्लैक बोर्ड है, इसके चारों तरफ जो पट्टी है वो इसका क्या है? घेरा है। घेरा है, इस ब्लैक बोर्ड का क्या है? घेरा है। उस पट्टी को जब हम लोग माप लेंगे तो जितनी बड़ी पट्टी होगी वो वही उसका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। अब हम लोग जो लिखते हैं, अब हम लोग क्षेत्रफल की ओर बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो तुम लोग बताओ कि हम लोग जो लिखते हैं, इस ब्लैक बोर्ड का जो पट्टी है उसके अंदर लिखते हैं कि बाहर लिखते हैं कि पट्टी पर लिखते हैं? नहीं, पट्टी के अंदर में लिखते हैं हम लोग। चारों तरफ का जो इसका पट्टी है उसके नाम लिखते हैं, उसके अंदर में लिखते हैं। तो उसके अंदर में जितना सतह है, जितना सतह पर हम लोग लिखने का काम करते हैं वही क्या कहलाता है? ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल कहलाता है। हाँ, लेकिन एक बात उसमें ये भी है कि अगर कोई पूछ रहा है कि इस ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है, तो हम लोग को पट्टी, अभी जो हम बोले कि अभी जो पट्टी के अंदर का बात बोले तो हमको उस स्थिति में पट्टी को नगण्य मानना पड़ेगा। पट्टी की जो चौड़ाई है उसको क्या मानना पड़ेगा? नगण्य मानना पड़ेगा। यानी पट्टी की चौड़ाई को हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन अगर शुद्ध रूप में पूछा जाए कि इस ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है, तो हम लोग को क्या करना होगा? इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो भी लेना पड़ेगा। पट्टी की लंबाई और चौड़ाई दोनों को लेना पड़ेगा, और तब जो एरिया यहाँ पे क्रिएट होगा नहीं, उसी को क्या कहेंगे? उस ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल कहेंगे। आया बात समझ में? तो मान लो थोड़ा देर के लिए कि अगर इस ब्लैक बोर्ड में पट्टी नहीं होता और ये जो उठा हुआ उभरा हुआ पट्टी है अगर वो नहीं होता, तो हम लोग जितना भी इसका सतह लिखने के लिए उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वही उसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता। और अगर अभी क्षेत्रफल पूछे तो पट्टी को भी उसमें क्या करना पड़ेगा? सम्मिलित करना पड़ेगा। पट्टी सम्मिलित करके ही ब्लैक बोर्ड का क्या निकाला जाएगा? क्षेत्रफल निकाला जाएगा। और क्षेत्रफल कैसे निकलता है? ब्लैक बोर्ड किस आकार का है? हाँ, ब्लैक बोर्ड जो है वो आयताकार है। अब आयताकार क्यों है ब्लैक बोर्ड? क्योंकि इसमें लंबाई है और क्या है? चौड़ाई है। ब्लैक बोर्ड में लंबाई है और चौड़ाई है। और एक बात ये भी समझने वाली है कि कोई भी चीज में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो तो वो ऐसा नहीं कि आयत हो जाएगा। उसका कम से कम 2 कोण 90 डिग्री का होना आवश्यक है। एक कोण भी 90 डिग्री का होने से नहीं होगा, कम से कम 2 कोण 90 डिग्री होना आवश्यक है। ठीक है, तभी क्या, तब कोई भी समतल क्या हो जाएगा जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, और परिभाषा के तहत चले तो सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन कम से कम 2 कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तब यह क्या हो जाएगा? कोई भी सतह आयत हो जाएगा। और हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। जो इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई है और चौड़ाई है, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको लंबाई बोलते हैं। यहाँ देखो, जैसे ये बड़ा वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे। और जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम लोग अक्सर चौड़ाई बोलते हैं। और उसको जब गुना करेंगे उसके मेजरमेंट को, उसके माप को, जो मीटर में हो सकता है या फिर तुम्हारा फीट में हो सकता है या इंच में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, तो उसको ले लेंगे, लंबाई का जो माप है, फिर जो चौड़ाई का माप है, और उन दोनों को क्या करेंगे? आपस में गुना करेंगे। अर्थात आयत का क्षेत्रफल हम लोग देखें, आयत का क्षेत्रफल देखें तो हो जाएगा, क्या होगा?
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आया बात समझ में? तो हम लोग जो परिमाप के बारे में पहले पढ़ ही चुके थे, लंबाई के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, चलो।